तो हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक नया और एक बेहतरीन एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। इस एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बंदा जिसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इतनी पावर होती है, उतनी पावर किसी ने सोची भी नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा बेहतरीन एक एपिसोड है। तो और ज्यादा देरी न करते एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम अंडरवर्ल्ड को देख पाते हैं, जहाँ पर हम लिंटियन थर्ड एम्पायर के साथ अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड को देख पाते हैं। इस तरफ लिंटियन स्वॉर्ड सैंड अंडरवर्ल्ड लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। इस तरफ लिंटियन स्वॉर्ड सैंड के ऊपर अंडरवर्ल्ड लीडर जब अटैक करता है तब अंडरवर्ल्ड लीडर के ऊपर ही अटैक हो जाता है। इस तरफ इंडियन स्वॉर्ड सैंड अपने पावर को इस्तेमाल कर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। इसके बाद बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी ऑब्जॉर्व करने लगता है। तभी उसके ऊपर पाम अटैक कर देता है। ये देखकर एक फॉर्मेशन बना लेता है और वहां से एक गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलता है, पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से अंडरवर्ल्ड लीडर घायल हो जाता है। दोनों ही पीछे की तरफ चले जाते हैं। इस तरफ अंडरवर्ल्ड लीडर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिंटियन स्वॉर्ड सैंड अपना आंख बंद कर लेता है और होली मेडन के बारे में सोचने लगता है। और तभी अंडरवर्ल्ड लीडर स्वॉर्ड सैंड के पास जाकर कहने लगता है, मैं ये तुम हूँ और तुम यायू फेक से प्यार करते हो ना, और उसे पाने के हासिल में तुम कठपुतली बन जाओगे हेवन के। ये सुनकर लिंटियन स्वॉर्ड सैंड कहने लगता है, तुम कौन हो? ये सुन के अंडरवर्ल्ड लीडर कहने लगता है, मैं तुम हूँ 300 साल का फ्यूचर। इसके बाद कहने लगता है, हेवन मून से डरता है, इसीलिए मुझे 300 साल पहले के मुझसे ही लड़वा रहा है। और वो लोग चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करके हम दोनों ही मर जाएं। ये सुन के लिंटियन स्वॉर्ड सैंड कहने लगता है, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अंडरवर्ल्ड लीडर कहने लगता है, हम दोनों में से एक ही जिंदा रह सकता है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों अगर एक साथ मिले तो कोई जिंदा एक ही रह सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो, क्योंकि तुम पास्ट के मैं हूँ। ये कहने के बाद कहने लगता है, मैं तुम्हें 300 साल पहले पीछे भेज देता हूँ। और इसके बाद अपना पावर को उसको दे देता है। तभी अचानक से ऊपर की तरफ से हेवन आई कहने लगती है, यही तुम्हारी डेस्टिनी है लिंटियन। सुनकर लिंटियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिंटियन कहने लगते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हेवन। ये कहते हुए हेवन के ऊपर ही अटैक कर देता है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी लिंटियन 300 साल पीछे की तरफ जाकर ब्लैक विंड क्लिफ के ऊपर बेहोश था। तभी वहाँ पर दो बंदे कहने लगता है, आज स्वॉर्ड मास्टर रिक्रूटमेंट है। तभी एक बंदा कहने लगता है, ये तो माइटियन स्वॉर्ड सैंड का भाई है ना। तभी ये दोनों मिलकर कहने लगता है, अगर इससे सारा कल्टीवेशन पावर ले ले तो क्या होगा। ये कहते हैं उसके पास से उसका कल्टीवेशन पावर खींचने लगता है अपने बॉडी के अंदर। तभी अचानक से उन दोनों के अंदर से ही उसका कल्टीवेशन खींच जाता है। इसकी वजह से वो दोनों ही जान से मारा चुका था। इस तरह हम देख पाते हैं माइटियन, क्योंकि इसका नाम माइटियन है इसीलिए हम लिंटियन ना बोलते, इसे माइटियन ही बोलेंगे। के बाद हम शॉर्ट गॉड सेट को देख पाते हैं, जहाँ पर एक शॉर्ट कंपटीशन चलने लगता है। वहाँ पर एक लड़का ने लगता है, ये किंचुआन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसमें स्वॉर्डमैन सब की पोटेंशियल है। तभी हम दूसरी तरफ एक लड़के को देख पाते हैं। वो लड़का ने लगता है, ये तो मेरा ही भतीजा है। तभी हम देख पाते हैं वो बंदे ने बैल को बहुत जोर से बजा दिया। ये देखकर सब लोग खुश होने लगते हैं। ये देख किंचुआन भी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। तभी बेल फिर से बजने लगता है। ये देखकर किंचुआन कहने लगता है, बेल फिर से क्यों बज रहा है। इसके बाद हंसते हुए सोचने लगता है, मुझ में ज्यादा ही टैलेंट है। तभी एक ओल्ड मैन कहने लगते है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा जीनियस एक बंदा है। तभी हम शॉर्ट गॉड सेट के लीडर को देख पाते हैं। वो कहने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये तो पियरलेस जीनियस है। तभी अचानक से वो फिर से बजने लगता है। ये देखकर एक एडलर कहने लगता है, ये मेरा ग्रैंडसन है। ये कहते हैं खुश होने लगता है। तभी हम किंचियान को देख पाते हैं, बेल को हाथ लगाने की कोशिश करता है पर बेल उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। तभी हम आसमान की तरफ देख पाते हैं। आसमान में एक छाया परछाने लगता है, उसके पार बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसकी वजह से सब लोग पीछे की तरफ धकेलने लगते हैं। इस तरह हम देख पाते हैं लिंटियन को कहने लगता है, मैं हूँ लिंटियन। लिंटियन अभी अपने फ्यूचर मेमोरी के साथ है, इसीलिए उसे सब याद है। इस तरफ लिंटियन के पावर पे से सब लोग घुटनों पे आ जाता है। इस तरफ किंचुआन कहने लगता है, लिंटियन मतलब कौन हो तुम? इस सेरेमनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो ना। ये कहते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। कहने लगता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लिंटियन। तभी लिंटियन अपने थोड़े से पावर से उसे पीछे की तरफ धकेल लेता है। ये देखकर उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है, लिंटियन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिंटियन अपने एनर्जी पे से सप्रेस करने लगता है। इसके बाद कहने लगता है, तुम अपने औकात में रहो। ये कहते अपने पावर को रिलीज करने लगता है। ये देखकर सब डिसाइपल बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं। और इस तरफ लिंटियन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरफ सब वर्ल्ड देखने लगता है। तभी किंचुआन अपने पावर पर से बचता है। इसके बाद कहने लगता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लिंटियन। ये कहते उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर लिंटियन अपने पैर नीचे की तरफ रखता है। इसकी वजह से एनर्जी पैसे से ही किंचुआन नीचे की तरफ गिर जाता है। इसके बाद बेल के साथ उसका सर रख कर कहने लगता है, तुम अपने औकात में रहो। ये कहते उसका सर को कुचल देता है। इस तरफ से ग्रैंडफादर कहने लगता है, लिंटियन के बच्चे छोड़ दो उसे। इसी किस्से के साथ लिंटियन के पैसे से बचता है। इसके बाद लिंटियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लिंटियन अपने चेहरे से उस बेलर को पकड़ लिया था। तभी अचानक से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है। तभी अचानक से फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम देख पाते हैं वहाँ पर एक एल्डर आ चुका था। तभी पीछे की तरफ ओल्डर देखता है, तब उसका फादर आ चुका था। तभी ओल्डर कहने लगता है, लिंटियन ने एक डिसाइपल की जान ले ली और हमारे सेक्ट को धोखा दिया। इसके जान इस जुर्म में इसे जान से मार दो। सुन के लिंटियन कहने
कहने लगते हैं ग्रेनेल्डर आप जानते हो मैं कौन हूँ, और इसके बाद कहने लगता है आप लोगों को धोखा दे सकते हो पर मुझे नहीं, आप सिर्फ अच्छे बनने की नाटक करते हो इसीलिए आपको कोई हक नहीं। ये सुन के वो ग्रेनेल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने लाइटिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यहीं पर एंड हो जाता है।